इतिहास के पन्नों से। दिन था 10 जून सन 1834। आज की चेन्नई और तब की मद्रास के समुद्री बंदरगाह में HMS मेलिया नाम की जहाज आके रुकती है। तब की ब्रिटिश कॉलोनी भारत के जमीन पे पैर रखते हैं थॉमस बेबिंगटन नाम की अंग्रेज, जो शख्स लॉर्ड मैकॉले नाम से ज्यादा पॉपुलर है। इतिहास जिनको भारत में अंग्रेजी शिक्षा की असली प्रवर्तक का मान्यता देती है। अगले साल यानी 1835 को 2 फरवरी के दिन औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी का प्रचार प्रसार के लिए वे एक प्रस्तावना लेके आते हैं जो मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन या मैकॉलेज मिनट के नाम से परिचित है। इसका इंप्लीमेंटेशन अंग्रेजों की अधीन भारत की शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया था, जिसका प्रभाव बाद के स्वतंत्र भारत में भी स्पष्ट है। इसी प्रस्तावना के कारण ही भारतीय मूल के लोग परंपरागत तरीके से अंग्रेजी लिखना, पढ़ना और जानना सीखा। लेकिन यह भी सच है कि भारतीय मूल के लोगों की हालत में सुधार लाने के लिए ब्रिटिश या मैकॉले साहब अंग्रेजी शिक्षा का योजना नहीं बनाए थे। कारण इसका उल्टा ही था। अपने औपनिवेशिक शासन की सुविधा के लिए ही वो लोग ये काम किए थे। मूल रूप से वित्तीय लाभ के लिए भारत की संपत्ति लूटने की फिराक में थे अंग्रेज। इसीलिए एक ऐसा भाषा का माध्यम उनको चाहिए था जिसके जरिए अंग्रेजों की स्वदेश यानी ब्रिटेन और दुनिया में फैले अंग्रेजी हुकूमत की बाकी हिस्सों के साथ व्यापार यानी कारोबार से जुड़े संचार करना आसान हो। इसके साथ ही औपनिवेशिक शासन को कायम रखने के लिए प्रशासन के कामकाज चलाने के लिए भी कोई एक ही भाषा का पूरे भारत में प्रयोग की जरूरत आन पड़ी। इसलिए अंग्रेजी का प्रचलन शुरू हुआ। मैकॉले का कहना था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा चालू करने का प्रेरणा है टू क्रिएट अ क्लास ऑफ पर्सन्स इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियंस, इन मॉरल्स एंड इन इंटेलेक्ट। जिसका मीनिंग है कि एक ऐसी वर्ग की लोग तैयार करना जो शरीर की लहू और त्वचा के रंग से भारतीय तो हो, परंतु अपनी रुचि, राय, नैतिकता और बुद्धि से अंग्रेज हो। और वास्तव में हुआ भी वही था। बहुत कम समय में अंग्रेजी में अच्छा शिक्षा प्राप्त कर चुके और तेज दिमाग वाले बड़ी संख्या के भारतीय कई सारे कामों में अंग्रेजों को सहायता करने लगे। प्रशासनिक सेवा के ऊंचे पदाधिकारी हो या छोटा मोटा क्लर्क, जुडिशियरी सिस्टम में वकील, बैरिस्टर या जज के हैसियत से, शिक्षा क्षेत्र में शिक्षक, अध्यक्ष या शिक्षाविद के तौर पे अनगिनत भारतीयों का प्रवेश हुआ। यहां तक कि कारोबार, धर्म प्रचार, राजनीति जैसे कामों में भी इन जैसे भारतीय खूब दिखे। जाहिर सी बात है कि इसमें ब्रिटिश हुकूमत को काफी सारा फायदा हुआ। परंतु ब्रिटिश हुकूमत के अंदर हर समय, हर पेशा और हर काम में अंग्रेजों को ही प्रेफरेंस मिलती थी, चाहे कोई भारतीय कितना ही अच्छा अंग्रेजी क्यों ना जानता हो और अपने काम में कितना ही कुशल क्यों ना हो। एक आध एक्सेप्शन छोड़ के हर समय भारतीयों को पक्षपात और वर्णवाद यानी रेसिज्म का शिकार होना पड़ता था। ऐसे ही भारत में अपना शासनकाल चलाया ब्रिटिश ने और फिर एक दिन उनको जाना भी पड़ा ये देश छोड़ के। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए एक दिन उन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू करने की जो डिसीजन ली थी, कई सालों बाद वही डिसीजन बूमेरंग होके उन्हीं की हितों को चोट पहुंचाएगा, इस चीज का कल्पना भी वो लोग कभी नहीं किए थे। लेकिन रियलिटी में वही हुआ। कैसे? चलिए फिर समझने की कोशिश करते हैं कैसे। सिर्फ एजुकेटेड इंडियंस ही ब्रिटिशों के काम में आते थे ऐसा नहीं, लेस एजुकेटेड या फिर अनएजुकेटेड लोग भी ब्रिटिशों के काम में आते थे। और ब्रिटिशों की यह जरूरत भारत की मिट्टी या सीमा तक ही सीमित नहीं थी। इंडिया के बाहर करीब पूरी दुनिया में फैला ब्रिटिश साम्राज्य, यहां तक कि यूरोप और ब्रिटेन की धरती पे भी यह जरूरत पड़ता था। सस्ता मजदूर के तौर पे कृषि, खदान और निर्माण के कामों में, ब्रिटिश सेना में सैनिक, रेलवे बिछाने में कारीगर और मजदूर, कई सारे अन्य कारोबार में मिडिलमैन, अकाउंटेंट, ओवरसियर, सुपरवाइजर, इंस्पेक्टर के हिसाब से और एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में भी इंडियंस को यूज किया जाता था। इसी सिलसिले में लंबी चली ब्रिटिश शासनकाल में लाखों के तादाद में इंडियंस इंडिया के बाहर अलग अलग देशों में
बसना शुरू किए। हालांकि इनमें से ज्यादातर लोग ब्रिटिश की दबाव में आके प्रवासी हुए, लेकिन बहुत से इंडियंस ऐसे भी थे जो ज्यादा कमाई और अच्छी जिंदगी बसर करने के लिए अपने मर्जी से गए हुए थे। यहां तक कि इंडियंस के प्रतिभा और श्रम की गुणवत्ता के लिए स्वतंत्रता के बाद भी विदेशों में उनकी डिमांड कम नहीं हुई और इंडियंस की इमिग्रेशन बढ़ती चली गई। यूके की 2021 सेंसस डेटा के हिसाब से इंग्लैंड और वेल्स की टोटल पॉपुलेशन लगभग 5 करोड़ 96 लाख है और इसका 3.1% है इंडियन या इंडियन ओरिजिन का, जो है लगभग 18,64,000 और ये यूके में रहने वाली सारे एशियन पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा है। ऑब्वियसली इसका कारण है भारत में लंबी चली अंग्रेजी हुकूमत की इतिहास और बाकी कई देशों के मुकाबले इंडियंस का अंग्रेजी में अच्छा पकड़। परंतु सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि इंग्लैंड या यूके में सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर में एक प्रॉस्परस एथनिक ग्रुप के हिसाब से ही इंडियंस उभर के आए हैं। पहले थोड़ा एजुकेशन सेक्टर का डेटा खंगाल के देखते हैं। स्टैटिस्टर रिसर्च डिपार्टमेंट नाम की एक जर्मन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन की 2021-22 की रिपोर्ट और गवर्नमेंट ऑफ यूके की 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से जहां यूके ग्रेजुएट स्टूडेंट्स में फर्स्ट क्लास में पास होने की नेशनल एवरेज है 32%, वही यूके की एशियन खासकर इंडियन स्टूडेंट्स में यह औसत 33% से भी ज्यादा है। यूके गवर्नमेंट की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार फर्दर एजुकेशन, जो कि यूनिवर्सिटी से पहले लिया हुआ वोकेशनल या अप्रेंटिसशिप कोर्स है और जॉब ओरिएंटेड शिक्षा के नाम से फेमस भी है, उसी फर्दर एजुकेशन में स्टूडेंट भर्ती होने की संख्या नेशनल एवरेज में 41.2% से कम हुई है। वही एशियंस स्पेशली इंडियंस में वो 4.3% से बढ़ा है। यहां तक कि यूके ऑफिस ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स की 2021 की डेटा के अनुसार यूके में जन्म लेने वाले जहां ओनली 31% है हायर एजुकेटेड, वही माइग्रेट करके यूके आने वाली इंडियंस में 51% है हायर एजुकेटेड। अब एजुकेशन के बाद थोड़ा जॉब सेक्टर का भी देख लेते हैं। यूके गवर्नमेंट की 2022 की रिपोर्ट अनुसार पूरे यूके में प्रोफेशनल जॉब या पेशेवर नौकरियां जिसमें सैलरी काफी ज्यादा है, वो सब जॉब करने वाली एम्प्लॉइज का नेशनल एवरेज जहां 25.7% है, वहीं यूके में रहने वाली इंडियंस में वो सारे प्रोफेशन में काम करने वालों की एवरेज है 39.8%। मैनेजर, डायरेक्टर या सीनियर ऑफिशियल्स जैसे ऊंचे पोस्ट में अपॉइंटेड यूके की नेशनल पॉपुलेशन की 10.3% लोग ही है, पर यूके में रहने वाले इंडियंस में यह आंकड़ा है 10.6%। यूके में कम मेरिट और स्किल सेट की जो सब मोस्टली फिजिकल लेबर का काम होता है, उन सबको बोला जाता है एलिमेंट्री ऑक्यूपेशन, जिसमें है घर, ऑफिस, पार्क, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल जैसी जगहों को साफ करने की काम, सड़क की सफाई, कूड़ा सफाई, खेती, कारखाना और निर्माण के लेबर का काम। आज के दिन में ये सारे काम करने वाले ज्यादातर लोग सफेद चमड़ी के हैं, यानी व्हाइट अंग्रेज हैं। 2021 के आंकड़ों के अनुसार काम करने में सक्षम व्हाइट ब्रिटिशों में लगभग 10% ऐसे ही फिजिकल लेबर का काम करते हैं, लेकिन यूके की भारतीय में ऐसे काम करने की संख्या काफी कम है, सिर्फ 6%। शिक्षा और नौकरी के बाद अब थोड़ा इनकम और फाइनेंशियल एबिलिटी से जुड़े आंकड़ों का भी संज्ञान लेते हैं। यूके की ऑफिस ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स का 2018 तक का डेटा के अनुसार यूके के इंडियंस और इंडियन ओरिजिन के लोग वहां के व्हाइट ब्रिटिश लोगों से ऑन एन एवरेज 12% ज्यादा इनकम करती है। यूके गवर्नमेंट के 2022 की रिपोर्ट के अनुसार वहां हर हफ्ते 2000 पाउंड यानी भारतीय रुपए में आज की वैल्यू के हिसाब से लगभग 2 लाख रुपए इनकम करने वाले परिवारों का नेशनल एवरेज है 7% और व्हाइट ब्रिटिशों में वो एवरेज है 6%, यानी नेशनल एवरेज से भी कम। लेकिन वहीं पे यूके में रहने वाले इंडियंस में से 14% यानी नेशनल एवरेज से दुगना लोग उतना इनकम कर लेते हैं। ऑफिस ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स की एक दूसरी रिपोर्ट के अनुसार ग्रेट ब्रिटेन की व्हाइट ब्रिटिश पॉपुलेशन के 25.1% जहां देश की इनकम के 4th क्वार्टाइल यानी 4th हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ इनकम में फॉल करते हैं, वही यूके की इंडियन पॉपुलेशन की 36.3% उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। यानी इतनी सारी डेटा हमें यह बताती है
कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से आज के दिन में नेटिव अंग्रेज लोगों से ब्रिटेन में रहने वाले इंडियंस या इंडियन ओरिजिन के लोग बेटर पोजीशन में हैं। यहां तक कि आज के दिन में ब्रिटेन में रहने वाले बहुत सी इंडियंस लोगों की घर, ऑफिस, जमीन, दुकान और व्यापार में व्हाइट ब्रिटिश लोग कर्मचारी की हैसियत से काम करते हैं। इसके साथ ही जोड़ना पड़ेगा स्टैटिस्टिकल रिसर्च डिपार्टमेंट की एक और रिपोर्ट, जहां दिख रहा है कि यूके से हर साल रेमिटेंस के हिसाब से जो पैसा यूके में रहने और काम करने वाले दूसरे देशों के लोग अपने यूके की इनकम से अपने अपने देशों में भेजते हैं, उसमें इंडियंस द्वारा भेजा गया रेमिटेंस सबसे ज्यादा है। अर्थात यूके में रहने वाली एक बड़ी संख्या के इंडियंस अपने यूके की अर्निंग्स का एक बड़ा हिस्सा इंडिया में भेज देते हैं, जिससे यूके इकोनॉमी में से मनी बाहर निकल जाता है। सिर्फ 2021 में यूके में से वहां रहने वाले इंडियंस करीबन 4,400 मिलियन यूएस डॉलर यानी आज के वैल्यू के हिसाब से लगभग 36,900 करोड़ इंडियन रुपीज भारत में भेजा गया, जो इंडिया की इकोनॉमी को ही स्ट्रांग बनाया है। जैसे कई साल पहले ब्रिटिश लोग इंडिया और इंडियन लोगों के साथ जो काम करते थे, 100% तो नहीं, लेकिन आज के दिन में काफी हद तक वैसा ही कुछ ब्रिटेन और ब्रिटिश लोगों के साथ वहां रहने वाले इंडियंस या इंडियन ओरिजिन के लोग कर रहे हैं। ये एक अद्भुत उलटफेर है, जैसे एक मधुर प्रतिशोध जो काल के नियम से हो रही है। आज के वीडियो में इतना ही। आपको इस विषय में क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।